श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने का अनुष्ठान और विधि कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा है, राम रक्षा जो है एक कवच है। जगत जेत्रे एक मंत्रेण श्री राम नामना भिरक्षितम। राम रक्षा पठेत प्राज्ञा। राम रक्षा जो प्राज्ञ है, जो इनकी प्रज्ञा जागृत है, वो राम रक्षा पढ़ते हैं। राम रक्षा एक कवच है जिसको धारण कर लेने से हमारे बाह्य जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आश्रित प्रकृति वाले हैं, उन सब का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, उन सब से हमारी रक्षा हो जाती है। ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ये बुद्ध कौशिक विरचित है, अर्थात विश्वामित्र की रचना है। उसमें आया है आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मीमाम हर। भगवान शंकर ने उनको कृपा करके विश्वामित्र जी को आदेश दिया है और उनके द्वारा इसका रचना हुई है। इसकी रचना में सबसे पहला श्लोक जो है, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। पहले भगवान का ध्यान है, ध्यान के साथ साथ अगर विनियोग और विनियोग के न्यास, करन्यास, हृदय न्यास इत्यादि करने चाहिए, और उसके बाद फिर राम रक्षा का पाठ प्रारंभ होता है। उसमें राम रक्षा में जो पहला श्लोक है, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। भगवान का चरित्र जो है सतकोट विस्तार वाला है। एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर जो है उसका महान पातकों को दूर कर देने वाला है। अब जो मूल राम रक्षा है वो आता है, शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा से प्रारंभ होता है, पातु रामो अखिलम बपू, यहाँ तक जो है मूल राम रक्षा है। इसमें शिरो में राघव मतलब रघुकुल में भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। भालम दशरथात्मजा, किसके रूप में प्रकट हुए भगवान? तो दशरथात्मज के रूप में हुए। कौशल्यो दिशो पातु अर्थात कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री राम। ध्यानम पातु मखेतात्रा, यज्ञ की रक्षा के लिए, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से वो जो पातु रामो अखिलम बपू तक में पूरा रामचरित्र आ जाता है। ये जो 3.5-4 श्लोक हैं, केवल 3.5-4 श्लोक, पूरी रामायण आ जाती है। फिर उसके बाद राम रक्षा के विषय में कहा गया है 15वें श्लोक तक राम रक्षा स्तोत्र जो है बुद्ध कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी की रचना है। उसके उपरांत के जो श्लोक हैं वो संकलित श्लोक है, मतलब इधर उधर से इकट्ठे किए गए, परंतु उनकी भी महिमा कम नहीं है। उसमें जैसे अंतिम श्लोक जो है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, ये भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। और जैसे तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजी नाम्बरो फल मूलाचनौ दांतो तापसो ब्रह्मचारण, ये श्लोक जो हैं शूर्पणखा ने जाके रावण के सामने वर्णन किए कि भगवान श्री राम कैसे हैं, तरुण हैं, रूप संपन्न आदि आदि। तो सब श्लोकों के अपना अपना महत्व है। उसमें ये नहीं सोचे कि भाई ये संकलित श्लोक हैं तो निरर्थक है। तो सब श्लोकों का अपना महत्व है। कुल 38 श्लोक हैं और तो राम रक्षा का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। और अगर किसी को अनुष्ठान के रूप में करना है तो उसमें समय की मर्यादा को देखते हुए 2 प्रकार से अनुष्ठान के रूप में हो सकता है। एक तो अनुष्ठान संपूर्ण 38 श्लोक का पाठ करके हो सकता है। दूसरा 15 श्लोक चरितम रघुनाथ से प्रारंभ करके पहला पाठ जो होगा उसमें संपूर्ण मतलब विनियोग से लेके ओम श्री राम रक्षा स्तोत्र से प्रारंभ करके राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे तक ये पूरे 38 श्लोक के पूरे पाठ होंगे। अगर समय का अभाव है, पाठ की संख्या बढ़ानी है, तो फिर उसमें ऐसा किया जा सकता है कि
चरितम पहला पाठ पूरा किया जाए, फिर दूसरा पाठ जो है चरितम रघुनाथस्य प्रारंभ करके आतिष्ठमान यथा सपने राम रक्षा मिमाम हर तक करके 108 पाठ किए जाएं। और भी अगर रोज 108 राम रक्षा करने हैं और भी अन्य नित्य नियम भी करना है, सब कुछ करना है, मंत्राज का जप भी करना है, रामचरितमानस का नभा भी करना है, काफ़ी कुछ करना है, तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा के जो मूल राम रक्षा है, शिरो में राघव पातु रामो अखिलम बपू तक, ये जो 3.5 श्लोक हैं, इनका पाठ 108 बार किया जाए। तो अनेक प्रकार से राम रक्षा के अनुष्ठान होते हैं। उसमें साधक के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा उसके लिए अनुकूल है, और फिर अपने उसके जो अनुकूल हो उस प्रकार का राम रक्षा का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। तो बस इस विषय में श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने का अनुष्ठान और विधि कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।